Haaland, he's the blue just like his dad. Now he's at Etihad. Haaland brought Haaland just second हैट्रिक. ज्यादा कुछ नहीं किया एर्लिंग हालैंड ने, ज्यादा कुछ नहीं किया. सिर्फ 3 गोल स्कोर किए, सिर्फ बैक टू बैक हैट्रिक स्कोर की, सिर्फ 38 मिनट में 3 गोल स्कोर करके फिर से हैट्रिक स्कोर की. नथिंग, सिर्फ नथिंग. कोई सरप्राइज है क्या? 5 गोल प्रीमियर लीग में, 5 मैच प्रीमियर लीग में 9 गोल 1 असिस्ट, बैक टू बैक हैट्रिक. सेकंड हाफ यानी कि 2 हाफ है, यानी कि लास्ट की 90 मिनट में हालैंड 2 हैट्रिक मार चुका है. सेकंड हाफ क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हैट्रिक आई. पहले हाफ में अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट 38 मिनट में हैट्रिक आई. अब आप बोलोगे ये तो नॉटिंघम फॉरेस्ट है, ये साइड तो प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आई है. वेल, होल्ड योर हॉर्सेस. यही नॉटिंघम फॉरेस्ट लास्ट गेम स्पर्स से जरूर आ रहा था, लेकिन यही नॉटिंघम फॉरेस्ट स्पर्स को बिल्कुल परेशान किया था. बॉल डोमिनेट किया था, डुअल वन किया था, चांस क्रिएट किया था. इट्स जस्ट दैट वो फिनिश नहीं कर पाए थे अपने चांसेस. दे वर गुड लास्ट गेम. और वेस्ट हैम को नॉटिंघम फॉरेस्ट हरा चुका है. वही वेस्ट हैम जो 2 सीजन से 6th और 7th फिनिश कर रही है. आई जस्ट डोंट केयर अबाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट. दिस वीडियो इजंट अबाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट फैंस. आई एम सॉरी अबाउट दैट. दिस वीडियो इज अबाउट एर्लिंग हालैंड. दिस वीडियो इज अबाउट मैन सिटी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. बहुत बात हुई बुंडेसलीगा टैक्स. ये तो बुंडेसलीगा टैक्स लगता है. प्रीमियर लीग में बुंडेसलीगा से जो प्लेयर आता है प्रीमियर लीग में, वो टैक्स होता है. वो उसको सेट होने में टाइम लगता है और बहुत बार वो सेट नहीं हो पाता. एर्लिंग हालैंड के बारे में बहुत बातें हुई. बड़े बड़े एक्सपर्ट को मैंने ये कहते हुए सुना. हाँ, आई एम नॉट सेइंग ऑल द एक्सपर्ट. मैंने बहुत एक्सपर्ट को ये कहते हुए सुना कि एर्लिंग हालैंड सिटी सिस्टम में फिट होगा. पेप गार्डियोला के टिकी टाका पोजेशन पासिंग गेम में कैसे फिट होगा एर्लिंग हालैंड जैसा बंदा? उसकी तो पासिंग स्ट्रांग नहीं है, वो तो इतना लिंकअप नहीं करेगा. उसकी इन्वॉल्वमेंट टचेस बहुत स्क्रूटनी होने लगी. पहले के 3-4 प्रीमियर लीग मैच याद करो, बहुत स्क्रूटनी होने लगी एर्लिंग हालैंड के. एर्लिंग हालैंड ने 9 टच लिए, 8 टच लिए पूरे मैच में, 6 टच लिए, 7 टच लिए. ये हुआ एर्लिंग हालैंड कैसे लिंकअप करेगा, कैसे वो इज फीलिंग सो लोनली. वेलकम टू प्रीमियर लीग. चैरिटी शील्ड के मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट बिल्कुल टैप इन मिस कर दिया. दे वर ऑल ओवर हिम. People were waiting, especially rival fans were waiting for Erling Haaland to fail. वो desperate हो गए थे भाई कि Erling Haaland कैसे फेल हो जाए. वीडियो बना रहे थे कि he will flop, he will do this, he won't be succeed. अरे भाई, तुम अपना दिमाग घर पे छोड़ के आते हो क्या? फुटबॉल राइवलरी एक जगह है, फुटबॉल राइवलरी एक चीज है. मैं आके बोल दूं कि ये फ्लॉप हो जाए दूसरे क्लब, नो. मैं अपना दिमाग यूज करता हूं. राइवलरी एक जगह है भाई, दिमाग तो यूज करो. कुछ बोलने से पहले सोचो, कुछ लॉजिक अप्लाई करो कि फेल होगा तो क्या फेल होगा, क्या कमी है, कमियों पे बात कर लो अगर कमी है. बट हियर इज एर्लिंग हालैंड. मैन सिटी को बुंडेसलीगा टैक्स जैसी कोई चीज मैन सिटी को समझ नहीं आती. मैन सिटी ने केविन डी ब्रुयना, यस 7 साल हो गए, कल 31 अगस्त 2015 को मैन सिटी ने केविन डी ब्रुयना साइन किया था वोल्फ्सबर्ग से. 60 मिलियन पाउंड उस टाइम का रिकॉर्ड ट्रांसफर फी था. उसके बाद पॉग्बा हुआ आपका, फिर लुकाकू हुआ आपका, फिर ये सब प्लेयर साइन किए यूनाइटेड ने. मैग्वायर हुआ तो यूनाइटेड ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए. लेकिन उस टाइम में केविन डी ब्रुयना रिकॉर्ड भी था. और वो अच्छा सीजन 20+ रिकॉर्ड असिस्ट का सीजन बुंडेसलीगा में वोल्फ्सबर्ग के लिए केविन डी ब्रुयना लगा के आया था. बहुत बातें हुई, रिजेक्ट है, ये है, वो है. सिटी डोंट केयर, सिटी डोंट नो व्हाट बुंडेसलीगा टैक्स इज. वही केविन डी ब्रुयना गोट मिडफील्डर बन के बैठा हुआ प्रीमियर लीग का. एंड नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग, इन द होल यूरोप, इन द फुटबॉल. देयर इज नो मिडफील्डर बेटर देन केविन डी ब्रुयना इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. यू हैव टू एडमिट इट, दैट्स फैक्ट. ओके, सेकंड बुंडेसलीगा टैक्स की बात करूं मैं सिटी में. लीरोय साने सिटी में आया शाल्के से 40 मिलियन में, 30 मिलियन 40 में. क्या किया लीरोय साने became one of the best winger right now in the world. He won the award for best young player in the Premier League. लीरोय साने बड़े मैच में गोल किया, लिवरपूल जैसी टीम के तंग करके गोल किया, डिफरेंस क्रिएट किया. And now he's a world class winger back at Bayern. वो डिफरेंट स्टोरी है, बट he's a world class player, contributed so well for Man City. तो सिटी को नहीं पता बुंडेसलीगा टैक्स क्या होता है. एर्लिंग हालैंड उसी बुंडेसलीगा से आया. और बहुत राइवल फैन को, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक जेलसी होती है, सब ना आउट ऑफ जेलसी होता है. यू वांट समबडी टू फेल सो बैडली, यू आर डेस्परेट फॉर समबडी टू फेल, यू आर वेटिंग फॉर देम टू फेल. बट एर्लिंग हालैंड, only his hater will know how the hell they are feeling right now. बैक टू बैक हैट्रिक. और क्या है, मैंने पहले बोला था सिटी जैसी टीम में एक डिसेंट स्ट्राइकर भी चाहिए. सिटी जैसी टीम में सिर्फ डिसेंट स्ट्राइकर चाहिए.
ऐसा स्ट्राइकर चाहिए हु नोज, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग, उसका ऑफेंसिव अवेयरनेस इतना है, ही जस्ट नीड टू बी एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम. You just need to be at the right place at the right time, and you will definitely end up scoring 15 plus Premier League goal for team like Man City. ठीक है, स्टर्लिंग भी इतने सारे टैप इन मिस करता था, फिर भी 10-15 गोल स्टर्लिंग स्कोर करता था सिर्फ टैप इन से. दैट्स मैन सिटी, दैट्स हाउ दे प्लेज. और हालांड को गेम में 50-60 पास कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. हालांड को गेम में 100 टचेस, 50 टचेस ये सब लेने की जरूरत नहीं है. आई नो हालांड इज दैट गाय हु इज ड्रॉपिंग डीप. जब सिटी को स्पोर्ट चाहिए होता है, जब सिटी बिल्डअप कर रही होती है, उस केस में वो ड्रॉप डीप करता है. ड्रॉप डीप करके याद करो हालांड का सेकंड गोल कैसा है. हालांड ड्रॉप डीप किया, बॉल रिसीव किया मिडफील्ड से, और फिर पास किया फोर्डन को. फोर्डन लिटरली 1-on-1 हो गया. फोर्डन somehow scored it up for Erling Haaland and Erling Haaland tapped it in. That's how football work. That's how Pep Guardiola system work. नया प्लेयर आते हुए बहुत सारी टीम में सीजन लग जाता है, 1-2 सीजन नए प्लेयर को एक लीग से दूसरी लीग में आने में लीप होता है, ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, बट नॉट फॉर एर्लिंग हालांड. ही इज अ मशीन, ही इज अ चीट कोड. 30 प्लस प्रीमियर लीग गोल सीजन कमिंग, ऑब्वियसली 9 गोल, 5 गेम मैच में 9 गोल हो गए. 30 प्लस प्रीमियर लीग सीजन बिल्कुल कार्ड पे है यार. इट कुड बी मैटर ऑफ टाइम, इट कुड बी 30 प्लस, वी नेवर नो. बिगेस्ट चैलेंज है कि क्या एर्लिंग हालांड 38 मैच तक फिटनेस अपनी रख पाएगा. दैट्स चैलेंज फॉर एवरी इंडिविजुअल. लास्ट सीजन हालांड इंजरी की वजह से डॉर्टमंड के लिए 15 मैच के अराउंड मिस कर गया था. होपफुली पेप गार्डियोला कैन मैनेज हिम स्मार्टली, बिकॉज अभी मिडवीक में मैच खेला, वो 2 दिन बाद मैच खेला, सैटरडे के बाद, अभी वेडनेसडे, अभी सैटरडे को दोबारा सिटी का मैच है. बट गुड थिंग इज दैट एर्लिंग हालांड को लास्ट के 25 मिनट पेप गार्डियोला ने 68th मिनट में सब कर दिया था. So that's how Pep will manage him, and Erling Haaland won't stop scoring. Haters, get used to it. Get damn used to it. Okay? Now just let's talk about another guy. 22 साल का एर्लिंग हालांड तो तबाही मचा के रखा है, हेडलाइन बना रहा है, हर जगह है. मैं एक और प्लेयर का मेंशन करना चाहता हूं, नॉट जस्ट एज अ सिटी फैन बट एज अ टोटल फुटबॉल फैन. देखो, हम बात कर रहे हैं कि कोई बुंडेसलीगा से प्रीमियर लीग में आ रहा है, हम इस चीज की बहुत बात कर रहे हैं. हम इस बात की करते हैं, इस चीज को मेंशन करते हैं कि कोई सरिया से आ रहा है, कोई ला लीगा से आ रहा है, कोई लीग 1 से आ रहा है, कोई डच इरडिविज़िया डच लीग से आ रहा है. इन सब प्लेयर को एडजस्ट होने में एक सीजन चाहिए होता है प्रीमियर लीग में. नो मैटर आप इन रिस्पेक्टिव लीग में कितना अच्छा करके आ रहे हो, यू नीड 1 सीजन टू गेट यूज्ड टू द पेस, टू द रिदम, टू द स्ट्रेंथ, टू द फिजिकलिटी ऑफ द प्रीमियर लीग. ठीक है, ये सब के लिए अप्लाई होता है. और यूरोपियन टॉप लीग को निकाल दो, एक लीग चल रही है आपकी ब्राजील में, एक लीग चल रही है आपकी अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिकन फुटबॉल. वहां से कोई प्लेयर प्रीमियर लीग में पहले सीजन में आ रहा है, और पहले सीजन में ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्रीमियर लीग में ही खेल रहा था, ये मैन सिटी में ही खेल रहा था, ये बिल्कुल यूज्ड टू है इंटेंसिटी, प्रीमियर लीग की स्ट्रेंथ, फिजिकलिटी, हंगर, डिजायर, अग्रेशन, ये सारे ट्रेट इस बंदे में दिख रहे हैं. मैं बात कर रहा हूं मैन सिटी के 22 साल स्टनिंग साइनिंग हुलियन अल्वारेज. रिवर प्लेट से आया हुलियन अल्वारेज, बहुत रेटेड था. याद करो रैल्फ रैगनिक जब यूनाइटेड में आया था, तो रैल्फ रैगनिक ने सरेआम बोल दिया था, जब वो मैनेजर, इंटीरियर मैनेजर, उसका एरा खत्म हुआ था, 6 महीने का टाइम खत्म हुआ था, उसने बोला था कि आई रिकमेंडेड फ्यू गुड प्लेयर टू द क्लब. मैंने यूनाइटेड के प्लेयर को, क्लब को अच्छे प्लेयर रेकमेंड किए थे, उनमें से एक हुलियन अल्वारेज था जो सिटी साइन कर गई. अब ठीक है, सिटी का स्काउटिंग अच्छा चल रहा है, क्लब स्मूथ चल रहा है, मैनेजमेंट का विजन दिख रहा है, सब साइनिंग स्मूथली हो रही है, अच्छी हो रही है, विजन है वो, ठीक है. तो स्टिल हुलियन अल्वारेज रिवर प्लेट से टीम से आ रहा है, अर्जेंटीना की लीग में खेल के, अर्जेंटीना की लीग से आके, साउथ अमेरिकन फुटबॉल से आके प्रीमियर लीग, द पिनेकल ऑफ द लीग. इतना बड़ा लीप, 1 सीजन 2 सीजन और 22 साल का प्लेयर. अंडर डेवलपमेंट है अभी वो, अभी पोटेंशियली डेवलपमेंट, अभी काम चलेगा उसका. अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या, हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट भी नहीं है, अभी आधा भी काम नहीं हो उस पर. और वो प्लेयर पहले सीजन में 22 साल की उम्र में सिटी जैसी टीम में आके, टीम ऑफ सुपरस्टार्स, you can come to a team like Man City and you can totally feel lost, you can totally feel starstruck. आप केविन डी ब्रुयने की स्किल देखोगे ट्रेनिंग में, आप बर्नार्डो सिल्वा की स्किल देखोगे, नटमैग देखोगे, ड्रिबल देखोगे, आपका सिर फट जाएगा. आप महाराज का फर्स्ट टच देखोगे, बेस्ट फर्स्ट टच इन द बिजनेस, आप हिल जाओगे, मैं कहां आ गया. हाफ फोर्डन की स्किल देखोगे, आप काइल वॉकर की पेस देखोगे, आप ये सब चीज देखोगे, आप पेप गार्डियोला का दिमाग देखोगे, टैक्टिक्स देखोगे, यू कैन इजिली गेट स्टार स्ट्रक, और आपको एक सीजन तो बिल्कुल एडजस्ट होने में निकल जाएगा 22 साल के प्लेयर को. यही हुलियन अल्वारेज आज स्टार्ट किया सिटी का मैच, और यही हुलियन अल्वारेज 2 गोल स्कोर किया. रिमेंबर एक लेफ्ट फुट का, उसका स्ट्रांग है लेफ्ट फुट, एक लेफ्ट फुट स्ट्राइक था जो आउटसाइड ऑफ द पोल पे जाके फार पोस्ट पे लगा. दैट वाज सो क्लोज एंड ही वाज सो अनलकी एंड दैट वाज आउटसाइड द बॉक्स.
भाई उसकी उसकी गेम मैं डिकोड करता हूं, हल्का सा डिकोड करता हूं जितना मैंने हुलियन अल्वारेज को देखा है। पहली बात तो बंदे का अग्रेशन बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात ही डिमांड्स द बॉल। तीसरी बात ही टाइम्स हिज रन सो वेल। फोर्थ ही इज वेरी अग्रेसिव एंड फिफ्थ ही इज सो शार्प एट फिनिशिंग। उसकी फिनिशिंग है, वो राइट मैन एट द राइट प्लेस। छोड़ो, इतनी जबरदस्त रन है, इतनी 22 साल का लड़का प्रीमियर लीग में आके इतनी फिजिकलिटी दिखा रहा है, इतनी शार्पनेस दिखा रहा है, और इतनी शार्प और इतनी अच्छी मूवमेंट है, इतना अग्रेशन है, और फिनिशिंग देखो उसकी। सेकंड गोल, फर्स्ट गोल, कल दोनों गोल देखो, एक राइट फुट से आया जो उसका वीक फुट है, एक लेफ्ट फुट से। बू ब्रिलियंट, ब्रिलियंट टॉप लेफ्ट कॉर्नर। वाओ मैन, वाओ। मैन सिटी को 2 स्ट्राइकर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्लस मैन सिटी के लिए इस चीज में क्या है, आप एर्लिंग हालांड और हुलियन अल्वारेज दोनों को एक टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट देम बोथ एट द सेम टाइम। आप अल्वारेज को भी खिला सकते हो और आप एर्लिंग हालांड को भी खिला सकते हो। कल यही हुआ। मैंने ये वीडियो बहुत सीजन के स्टार्ट होने से पहले बोला था कि बहुत ऐसा नहीं है कि सिटी ने एर्लिंग हालांड साइन कर लिया तो लगता है ना कि बिग मनी भी छोड़ो, डिसेंट साइनिंग है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है, एक मेजर साइनिंग है, एंड यू एक्सपेक्ट समवन लाइक एर्लिंग हालांड कि हर गेम स्टार्ट करेगा। सबको यही लगा कि एर्लिंग हालांड तो हर गेम स्टार्ट करेगा, और हुलियन अल्वारेज 22 साल का बेचारा बेंच पे रहेगा, थोड़ा बहुत गेम टाइम बेंच से मिलेगा, लीग कप, FA कप, ये सब स्टार्ट करेगा। लेकिन आई टोल्ड यू जब अल्वारेज साइन हुआ, जब एर्लिंग हालांड साइन हुआ, जब मैंने मैन सिटी का प्रीव्यू किया था सीजन के स्टार्ट होने से पहले, कि सबसे बड़ा प्लस ये है कि अल्वारेज और महारेज दोनों एक टाइम एक साथ सिटी के लिए खेल सकते हैं। अब पेप गार्डियोला खेलता है 4-3-3। पेप गार्डियोला 2 स्ट्राइकर के साथ अब फ्रंट नहीं खेलता, ना कभी खेलेगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे अल्वारेज कहां फिट होगा? अल्वारेज फिट हो रहा है राइट विंग पे। अल्वारेज स्ट्राइकर भी खेल सकता है, अल्वारेज राइट विंग भी खेल सकता है। नाउ व्हाट इज प्लेइंग, वेयर इज प्लेइंग? अल्वारेज राइट विंग पे खेल रहा है, एंड सो इजी फ्रॉम हिम, सो इजी फॉर हिम। वो लिंकअप भी कर सकता है फुल बैक के साथ। वो अल्वारेज जरूरत आने पे मिडफील्ड में ड्रॉप भी करेगा अपने अपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए। वो अल्वारेज जब सिटी के पास बॉल नहीं होगी, वही अल्वारेज अपना वर्क रेट दिखाएगा, वही अल्वारेज ट्रैक बैक करेगा, काउंटर प्रेस करके गेंद पोजेशन विन बैक करने की कोशिश भी करेगा। माय गुडनेस, दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। आप बोलोगे मैं सिटी फैन हूं, कोई भी फैन एर्लिंग हालांड के लिए एक्साइटेड था। यस आई एम, Haaland. I am excited, but I am equally excited for Julian Alvarez. वर्क रेट सुप्रीमेसी रहने वाली है हुलियन अल्वारेज की। हर एक काम करेगा अल्वारेज, एब्सोल्यूट सुपरस्टार मैन, ऑलरेडी एक्सेप्शनल। आई एम डैम एक्साइटेड, आई जस्ट कांट वेट कि हुलियन अल्वारेज फ्यूचर में और गेम स्टार्ट करे, एर्लिंग हालांड सेंटर पर रहे, हुलियन अल्वारेज राइट विंग पे रहे। इट्स गोना बी स्टनिंग कॉम्बिनेशन मैन। जेसूस गया, स्टर्लिंग गया, सबको लगा कि सिटी का तो फायर पावर मिस हो गया फ्रंट। बहुत लोगों को लगा, मुझे नहीं लगा था। आई स्टिल थॉट कि अल्वारेज और हालांड एक अच्छा रिकवरी देंगे सिटी को। सिटी वॉन्ट बी मिसिंग जेसूस, सिटी वॉन्ट बी मिसिंग स्टर्लिंग, लेकिन जेसूस का वर्क रेट वाज हिज बिगेस्ट एसेट। यही वर्क रेट में हुलियन अल्वारेज से पहले सीजन की 5 गेम में देख चुका हूं। वाओ मैन, स्टनिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग। और सिटी ने एक और सुधार किया। अब मैं कल के मैच की थोड़े से टेक्निकल बात कर लेता हूं। सिटी ने क्या किया था अभी तक? सिटी फुल बैक के साथ क्या कर रही थी? कैंसेलो, ठीक है, कैंसेलो को एक फ्रीडम रहती है। कैंसेलो की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है ना, जो कैंसेलो की उसकी फीट पे जो क्वालिटी है ना, उसकी वजह से कैंसेलो हायर ऑन द पिच जाता है। उसकी वजह से कैंसेलो ओवरलैप कर जाता है, आपके विंगर पे वाइडर जाके लिंकअप करता है, ओवरलैप करता है, या फिर कटबैक भी करता है और बॉक्स में डिलीवरी भी देता है। कैंसेलो रोम करता है, बिल्कुल मॉडर्न डे फुल बैक, बिल्कुल क्लासिक, बिल्कुल जहां फ्रीडम वहां खेलता है। लेकिन काइल वॉकर क्या कर रहा था? काइल वॉकर भी 4 प्रीमियर लीग में पेप गार्डियोला काइल वॉकर के साथ क्या कर रहा था, जिसकी वजह से काइल वॉकर सेंट मैक्सिमन के अगेंस्ट एक्सपोज हुआ। काइल वॉकर वाज प्लेइंग इनवर्ड फुल बैक। ये इनवर्ड फुल बैक क्या है मैंने बता रखा, कुछ नहीं है। इनवर्ड फुल बैक जो आपका फुल बैक है, जो आपका राइट बैक है काइल वॉकर, वो मिडफील्ड में ड्रॉप हो रहा था, वो मिडफील्ड में इनसाइड आके खेल रहा था। इनसाइड आकर मतलब मिडफील्ड में ड्रॉप हो रहा था। जब सिटी बिल्डअप कर रही थी तो मिडफील्ड में ड्रॉप हो रहा था। मिडफील्ड में आपका स्टोन्स है, सेंटर बैक आपका डियास है, इनके साथ मिडफील्ड में ड्रॉप हो रहा था, और उसके सामने रॉड्री है। तो ये सर्कल बना के, ट्राइंगल बना के खेल रहे थे मिडफील्ड में। इससे हो जाता है कि आपको मिडफील्ड में आप अपोजिशन को आउट नंबर करने की कोशिश करते हो। जो अपोजिशन सिटी के अगेंस्ट डीप डिफेंड करती है, डीप ब्लॉक बना के बैठ जाती है, आप मिडफील्ड में काइल वॉकर को डाल के एक प्रेशर क्रिएट करते हो अपोजिशन की मिडफील्ड पे। फिर आपको काइल वॉकर को भी संभालना पड़ेगा मिडफील्ड में। यानी कि केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा जो मिडफील्ड में रहते हैं, या गुंडोगन, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा स्पेस मिल जाता है, बिकॉज आपको काइल वॉकर को भी संभालना है, उसको भी मार्क करना है। सो इट्स ब्रिलियंट मूव।
बट उसकी वजह से विंग्स, सिटी के विंग्स बहुत एक्सपोज हो रहे थे। कोई पेसी विंगर मैक्सिमन की तरह हमने देखा। न्यूकासल के 3 गोल आए, तीनों गोल में मैक्सिमन का रोल था। मैक्सिमन बॉल रिसीव कर रहा था न्यूकासल काउंटर पे, बस काइल वॉकर ड्रॉप इन साइड कर रहा था मिडफील्ड में, काइल वॉकर को मौका नहीं मिल रहा था मैक्सिमन को कैच करने का। तो सिटी सफर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्ड फुलबैक टैक्टिक्स। लेकिन कल क्या देखने को मिला? कल वही ओल्ड टैक्टिक्स जस्ट लाइक प्रीवियस सीजन। काइल वॉकर वाज प्लेइंग वाइडर ऑन द पिच। काइल वॉकर वाज नॉट ड्रॉपिंग इनसाइड इन द मिडफील्ड। इनवर्ड फुलबैक वाला ये बहुत रिस्की, बहुत गैम्बल है, ये काम हर मैच में नहीं करेगा। पेप गार्डियोला जीती मैनेजर है, लेकिन इसको इस बात की समझ है, उसने इंप्रोवाइज किया। ही गॉट बैक टू द ओल्ड टैक्टिक्स, जहां पे काइल वॉकर जरूरत आने पे ड्रॉप कर रहा था, लेकिन ड्रॉप कर रहा था अपनी पोजीशन पे एज अ थर्ड सेंटर बैक, नॉट लाइक इनसाइड इनवर्ड फुलबैक और प्लेइंग इनसाइड इन द मिडफील्ड। काइल वॉकर बिल्कुल थर्ड सेंटर बैक की तरह एट टाइम ड्रॉप कर रहा था स्टोन्स और डियाज को सपोर्ट करने के लिए। जब सिटी हाई ऑन द पिच जा रही थी, काइल वॉकर बिल्डअप में हेल्प करके हाई ऑन द पिच जा रहा था, तो वाइडर जा रहा था। इज प्लेइंग लाइक अ फुलबैक, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से वाइडर जा रहा था विंग पे, ठीक है, वो कोई इनसाइड ड्रॉप नहीं कर रहा था, एंड दैट हेल्प्ड। दैट्स गुड, दैट्स हाउ सिटी शुड प्ले। बाकी सिटी ने 6 गोल स्कोर किए, हालैंड की हैट्रिक आई, हुलियन एल्वारेज के 2 गोल आए, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एक बैंगर, एक स्क्रीमर, एक थंडरबोल्ट आया जाओ कैंसेलो का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिटी के लिए क्या है? सिटी ने क्लीन शीट मेंटेन की, दैट्स बिग प्लस। सिटी ने क्लीन शीट मेंटेन की, और क्लीन शीट सिटी के लिए बहुत जरूरी था। बैन जब आप न्यूकासल के अगेंस्ट 3 गोल कंसीड करते हो, फिर आप क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एतिहाड में घर पे 2 गोल से पीछे हो जाते हो, यानी आपने 5 गोल खा के आए हो आप पिछले 2 मैच में। और ऐसा नहीं आप कोई टॉप 6 की टीम से खा के आए हो, आपके दोनों और साइड टॉप 6 टीमें थी ये, और आप 5 गोल खा के आ रहे हो 2 मैच में। इट्स सिंपली अनअक्सेप्टेबल। आप प्रीमियर लीग के चैंपियन हो, आपको प्रीमियर लीग जीतने की अगर आप सोच रहे हो, तो 2 मैच में 5 गोल खाना बिल्कुल अनअक्सेप्टेबल है, बिल्कुल क्रिमिनल है पेप गार्डियोला के सिस्टम में। एंड दैट वाज बिगेस्ट प्लस। हालैंड, अल्वारेज एंड वॉकर प्लेइंग एट हिज नेचुरल पोजीशन एंड क्लीन शीट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर सिटी। बिग बिग